नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपनी ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ी, ठीक है। तो कितने प्रतिशत है, कौन सी चीज़ का क्या चीज़ दे रखी है? मैदान तो 47%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भारत में क्या है? मैदान, ठीक है। मैदान कौन सा? उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत का मैदान कितना प्रतिशत है? 47%। मैदान कितने प्रतिशत है? 43.2%। ये क्या है? मैदान, ठीक है। मैदान से फिर कम क्या है? पठार। क्या है? पठार। पठार कितने हैं? 27.7%। 27.7% है, ठीक है। और फिर क्या है? पहाड़ियाँ हैं 18.6। क्या है? 18.6%। और क्या रहेगा? पर्वत 10.5%। ये क्या है? भारत में जो मैदान है उनकी स्थिति, ठीक है। कौन कौन से किस किस प्रकार के हैं, मैदान कितने हैं, पठार कितना प्रतिशत, पहाड़ियाँ या पठार पर्वत कितने प्रतिशत है। देखो, पर्वत की साइड में ज़्यादा पर्वत अपना हिमालय, ठीक है, उत्तर में हिमालय, ठीक है ज़्यादातर। और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और भाई कुल भूभाग का 10% अरावली है राजस्थान में। और भाई जो नीचे दक्षिण में साइड में जाओ वहाँ तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये पूर्व साइड में हो जाए हैं। तो कुल मिलाकर पर्वत कितने में आ जाए हैं? 10% या 10.5% में पर्वत, 18.5% में पहाड़ियाँ, लगभग 27.5% में पठार और 43.5% में मैदान। देखो, मैदान कौन सा होया कर है? NCERT की 7th क्लास में दे रखा है, लास्ट चैप्टर है मैदान, पर्वत, सारी चीज़ दे रखी है उसमें। 7th में या 6th में है, ठीक है, देख लेना। बाकी यहाँ बता दूँ मैदान कौन से है? जो नदियों के द्वारा अवसाद लेकर बा कर लेकर आया जा और निचले स्थल में क्या करा जा है वो भर दिया जा है, तो वो क्या बनाओगी? मैदान बना दे, ठीक है। भाई पठार क्या है? पठार क्या है? जिसकी चोटी ना दिखाई दे। क्या? जिसकी चोटी ना दिखाई दे। और क्या हो? एक मैज के आकार का और एक तरफ ढलान हो किसी भी तरफ उसका, ठीक है। भाई इस तरह का हो थोड़ा, हाँ किस तरह तो देखो, थोड़ा हाँ इस तरह तो हो, यूके है पठार। हाँ, जो भाई कोसा बुंदेलखंड, बघेलखंड है, ठीक है, ये जो पठार दे रखे हैं। हाँ, जो ये क्या है? जो चोटी बना हुआ है पर्वत, क्या है? पर्वत है। तो जो नीचे छोटे पर्वत होंगे वो पहाड़ियाँ में आ जाए, जो छोटे जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है। हाँ, हाइट का वो है इनमें। या जैसे चंबल की वगैरह ये, ठीक है, बीड़ वगैरह जो छोटी पहाड़ियाँ हैं। निर्जन भूमि जिसमें जहाँ पर जीवन वगैरह मतलब रिहायशी इलाके ना हो, ठीक है, गड्ढे वगैरह मतलब छुपन की सा हो, जिसकी हाइट कम हो, ठीक है, ज़्यादा जैव विविधता ना मिले, उधर चंबल साइड में बीड़ बोलते हैं उन्हें, ठीक है। कितने प्रतिशत थे मैदान? 43.5%, ठीक है। 43.5 के आसपास के थे मैदान थे। मैदान के बाद में क्या आ जाएगा? पठार। कितने? 27.5% है। कितना हो गया? पठार हो गया। 27.5 के बाद में 18.5% है। 18.5% कौन से हैं?
पहाड़ी, ठीक है। फिर पर्वत कितना हो गया 10.5%, ठीक है। 10.5, 18.5, 27.5, 43, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, भूआकृति आधार पर भारत में क्या, भूआकृति आधार पर भारत में पाए जाने वाली प्रमुख भौतिक प्रदेश निम्न है। कौन से भूमि की आकृति के हिसाब से कौन कौन से के पाए जा हैं। एक तो हिमालय पर्वत श्रेणी, क्या है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, क्या दिया हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी मैदान प्रदेश फिर क्या है कि उत्तर में मैदान है, उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है। एक क्या हो गया प्रायद्वीपीय, क्या हो गया प्रायद्वीपीय, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठारी बाग, प्रायद्वीपीय पठारी बाग, ठीक है। एक होगा तटवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीपीय समूह, ठीक है। ये क्या हो गया द्वीपीय समूह। ये देखो ये क्या है, इस साइड में हिमालय पर्वत प्रदेश। जो ये प्रदेश मतलब जो यहाँ पे राज्य हैं वो कौन से हैं, हिमालय पर्वत के। इनमें से क्या होंगी नदियाँ निकल कहाँ हैं, और यहाँ पे क्या बनाऊंगी मैदान, उत्तर भारत के मैदान, क्या उत्तर भारत के मैदान किस चीज में होंगे, कितने प्रतिशत हैं 43.5%, 43.5% या 43.2%, ठीक है। एक अप्रोक्स बताऊं याद रहने की, जो 43.5%। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यू आ गया प्रायद्वीपीय, जिसकी लंबाई कितनी थी 1600 किलोमीटर की लंबाई थी, और इस तरह की कितनी थी 6100, ठीक है। ये क्या हो गया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, क्या कहलाएगा प्रायद्वीपीय, ठीक है। फिर क्या गया तटवर्ती, जो कि किनारा पे है। ये क्या है तटवर्ती क्या है राज्य है, ठीक है। तटवर्ती मैदान प्रदेश, जो मैदानी प्रदेश इस तरह के तटवर्ती हैं। द्वीपीय समूह, जैसे ये है द्वीपीय समूह, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, ये क्या आगे द्वीपीय समूह कहलाएंगे, ठीक है। जो कि क्या है चारों तरफ से पानी से घिरा वो क्या कहलाएगा द्वीप, ठीक है। और ज्यादा द्वीप होंगे वो क्या समूह, क्या हाँ पेनिनसुला या प्रायद्वीप। इसके बाद में क्या हिमालय पर्वतीय प्रदेश आ, क्या पढ़ाएंगे हमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। ये क्या हो गया अपना भारत हो गया। जो अफ्रीका था ना, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ से प्लेट आई थी, कौन सी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और कौन सी थी ये यूरेशियन प्लेट थी। ये टकरा गई थी और ये किस तरफ आ गई थी, नीचे ने किस तरफ चली गई थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ में। जिसके अपभ्रंश से क्या अभिसरण से क्या हुआ, जिसके अभिसरण से निर्मित नवीन विलित पर्वत, हिमालय कौन सा है विलित पर्वत है, विलित पर्वत है, ठीक है। हाँ अभिसरण आपस में जो प्लेट है आपस में टकरा के तो इसका क्या होया निर्माण होया था। हिमालय क्या है, जो हिमालय है ना यो नवीन मतलब विश्व में सबसे नया पर्वत है, विश्व का सबसे नया पर्वत है, ठीक है। हाँ भी इसका टकराव जैसे था ना वो, तो इसका अब भी हाइट बढ़ने लग रही है इसकी, ठीक है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है,
सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना पर्वत, अरावली। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। हाँ, ये यहाँ पे है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, नीचे हरियाणा और दिल्ली, गुजरात है। हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, नई दिल्ली, रायसेना, रायसेना, हाँ। पहाड़ियाँ, नई दिल्ली। ठीक है। ऐसे पूछ रहे तो अरावली अरावली, हाँ, गुजरात, दिल्ली की रायसेना की, वैसी। भाई, हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई कितनी है लगभग? 88-48। 88-48। ये एवरेस्ट की, हाँ। एवरेस्ट की हाइट है लगभग 8000 के आसपास है। इतनी ज़्यादा हाइट होने के कारण फिर क्या है यहाँ पे हिमनद, हिमनद ने बोला करें, क्या बोला करें? नदी। बर्फीली नदी, या फिर क्या होगा करें? ग्लेशियर। ग्लेशियर, हाँ। यहाँ पे क्या होगा? बर्फ जम जाएगी। ग्लेशियर, बर्फ जम जाएगी। वो यहाँ पे क्या है? जब पानी के रूप में नदी आओगी। यहाँ पे क्या है? बर्फ। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, बाग का विवाद। हाँ, बार्क पाक का विवाद। तो यहाँ पे क्या होगा? हवा आई, बर्फ जमी, बर्फ जमी थी तो क्या हो गया? नदियाँ आई, बनी, में धीरे धीरे नदियों ने रास्ता बनाया। उस टाइम में ये वाला जगह थी ना, जो ये वाली जगह खाली थी। लगभग 2000 मीटर की गहराई मानी जा है, या 2 किलोमीटर की गहराई। जो अपने मैदान हैं वह कितनी गहराई तक के मान्यता है? कौन सा यहाँ पे वो था? तैतीस सागर। सागर था। पहले यहाँ पे क्या था? समुंदर था। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यो के था एरिया, समुंदर का एरिया था। ये क्या था? मैदान। ठीक है, यहाँ पे भाई सागर होया, सागर बना। जो जलवायु घूमेगी इस तरफ तक क्या होया? हवा घूमती यहाँ से इस तरफ चली, और यहाँ से जो टकरांती कहाँ पे? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है यहाँ पे, मानसीराम, चेरापूंजी, इधर टकरा के बारिश वर्षा हो जाती, और बाकी इधर जाके क्या होती? बर्फ होती। और इनकी हाइट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बर्फ, और फिर बर्फ पिघल के धीरे धीरे क्या बनी? नदी बनी। जैसे सिंधु बनी, सरस्वती बनी, यमुना, भाई गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदी इस तरफ से निकलना शुरू कर दी। और जब नई नई नदी नए नए पहाड़ा में निकलेंगी तो अपने साथ के लेके आऊँगी अवसाद या पत्थर या रेडी रोती, जैसे रेती निकालना है ना नदियाँ में दे, तो इस तरह से अवसाद निकल आए। तो ये नदियाँ का बहाव था इस तरफ, इस तरफ में। फिर जब टकराव हुई ना, टकराव हुआ तो बीच में से भी ऊंचा उठ गया था। यो भाई कोई जैसे गो गाड़ी या व्हीकल टकराव है तो आगे तो उठेगा, बीच में तभी देखे कई बम्फर उठा पाओगा, तो ये बम्फर की टाइम यहाँ तभी क्या हो गया? उठ गया। तो कौन सा हिमालय? या फिर जो रुक गया, एकदम रुक गया, फिर ये टूटा। यहाँ पे कितनी कौन सी बन गया? फिर ब्लॉक माउंटेन बने यहाँ। क्या? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन किस तरफ क्यों है? ये ब्लॉक टाइप में माउंटेन। इनमें से नदी निकलेंगी तो क्या नहीं लेके जाऊंगी? वो अवसाधना लेके जाऊँ, वो एस्चुरी बनाऊंगी। ठीक है, हाँ, इस तरफ में आवे हैं। हाँ, क्या बनाऊंगी? वह एस्चुरी बनाऊंगी। ठीक है, ये नदी इस तरफ जाएगी। डेल्टा कौन सी नदी बनाओगी? जो अवसाद लेकर जाएगी, जो भाई मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह लेकर जाओगी। हाँ, ठीक है, हाँ। तो देखो फिर इस तरह नदी आई, मैदान भरते चले गए। यो जो समुद्र जिस टाइम पे हमरा वहाँ यो यहाँ पे अगर ज़्यादा गहरे ट्यूबवेल वगैरह नलकूप वगैरह लगाओगे ना तो खारे निकलेंगे। ठीक है, क्यों निकलेंगे खारे? क्योंकि यहाँ पे समुद्र था, उस समुद्र का जो 33 सागर का पानी, उसकी गहराई लगभग कितनी थी? 2 किलोमीटर या 2000 मीटर। 2 किलोमीटर की गहराई तक, 2000 किलोमीटर की गहराई से नीचे। या उसके बाद में फिर कौन सा? अब अगर हम MP साइड में या उस साइड में देखा तो वह मीठा पानी पाओगा, पर्वता के नीचे का पानी मीठा पानी मिलेगा, पठारा के नीचे का पानी। ठीक है, अपने यहाँ गहराई पानी अच्छा नहीं मिलेगा गहराई का। जो नदियाँ चल रही हैं गहराई में का, जो नदी भी थी उस टाइम पर वो था, वो वहाँ का उतना मिल सका हमने। कितना फुट के आसपास? 20-30 फुट, 40-50 फुट भी हो जाए, कहीं कहीं 100 फुट भी है, 150 फुट तक। ज़्यादा गहरा जाऊँगी तो खारा पानी देखने मिलेगा हमने। ठीक है, और नीचे भाई उन नदियों के साथ में कुछ ना कुछ बह के भी आया होगा भाई, पर्वत भी, कोई
लकड़ी वगैरह पत्थर वगैरह कुछ भी जानवर भी रहा होगा को दब के नीचे, ठीक है, जानवरों के अवशेष। तो ये क्या होगा, ये बीच का पोर्शन सारा यो भर गया और ये क्या होगा, मैदाना का रूप ले लिया। मैदाना का रूप ले लिया तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें जो नदी थी वो उन्होंने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे यहाँ से सरस्वती नदी थी, भाई राजस्थान में लवणता क्यों है, क्योंकि यो एरिया था क्या था, समुद्र का एरिया यहाँ तक था। जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे या हरियाणा में जब हिस्ट्री पढ़ा है या भाई जो प्राचीन समय की पढ़ा हम, तो उनमें क्या बतावा है, उन्होंने बतावा कि राजस्थान तक हरियाणा तक क्या था, समुद्र था। हरियाणा तक क्या बतावा है। हाँ, भाई ताजमहल, दो ताजमहल का जो बेस वो यमुना का पानी जाया करता, उसके नीचे टच कराया करता, तो यमुना काफी साइड तब है ताजमहल का, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तक क्या था, हरियाणा तक समुद्र लग गया था, क्या लग गया था, समुद्र लग गया था। इसी प्रकार जो फिर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होया और फिर क्या होने लग गया, धीरे धीरे सूखापन, यहाँ तक जो नदी थी सरस्वती नदी जाया करती वो भी लुप्त होगी, और नदियाँ भी उनने भी रास्ता बदल लिया अपना। यमुना जैसे कौन सी तीन बहन बोला करते ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना सरस्वती थी मुख्य नदियाँ, एक गंगा, एक यमुना और एक सरस्वती, ये थी तीनों। यमुना रह रही है, गंगा रह रही है, सरस्वती लुप्त हो रही है। लेकिन नासा या और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे क्या थी, नदी देखने को, भाई उसका जैसे बाव नदी बह बिछे चैनल मिला अगर, उसका रास्ता मिला जाया करे, तो उसने चैनल बोला करें, वो रास्ता मिला है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, यो साथ यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी होगी यहाँ तक, यो जैसे ये प्लेट टकरावा तो यो हिस्सा उठ गया, क्योंकि ये प्लेट नीचे वो प्लेट ऊपर थी, तो ये पीछे तक क्या हो गया, उठता चला गया और यह नदी लुप्त होती चली गई। इनने अपना रास्ता बदल दिया, कहने का मतलब, क्योंकि ये जमीन होगी ऊंची, क्योंकि यहाँ पर टक्कर लगी ना तो पाछे तक ऊंची उठ गई, ये जमीन ऊंची उठती गई, फिर क्या हुआ भाई, क्लाइमेट इस प्रकार तो है, ये पर्वत भी इस प्रकार का था, जो जलवायु आती या फिर मौसम यो इसके पास में निकल जाती। अब घूम का इस तरफ जाओगी ना तो एक तरफ में बारिश हो जाए, इसका एक तरफ में क्या मिला है, एक तरफ ने हरियाली, और इसके इस तरफ में कौन सा हो गया, दृष्टि छाया क्षेत्र हो गया इस तरफ में, ठीक है, पश्चिम की साइड में। तो पश्चिम की साइड में क्या हुआ, रेगिस्तान बन गया। रेगिस्तान बन गया तो कौन सा मरुस्थल बना, थार का मरुस्थल। भाई सबसे ज्यादा शुष्क प्रदेश कौन सा क्षेत्र रहा, थार के मरुस्थल में कौन सा, जैसलमेर, ठीक है, जहां पे बारिश कितनी पाई जा है, 8 से 10%, 10 सेंटीमीटर प्रतिशत सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद में कम वर्षा कहाँ देखने मिला है, लद्दाख, कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यो हाँ, वो क्या है, ये ठंडा मरुस्थल है, ये क्या है, गर्म मरुस्थल है। और ठंडा विश्व में पूछा जाए ठंडा तो कौन सा, गोबिका, ठीक है, गर्म सारा, और ठंडा हाँ ठंडा पर वहाँ पे ठंडा ये हो गया जैसे बारिश ना हो, बर्फ गिर जा डायरेक्ट, हाँ पानी जम जाओ है, हाँ जम्मू कश्मीर में वहाँ पे क्या है, बारिश ना होती वहाँ पे भाई, लेकिन क्या है, बर्फ टाइप में गिर जाए, स्नोफॉल हो जाए, हाँ। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ये ऊंचा उठ गया था, यो भाई धूप पड़ी, यहाँ पे धूप पड़ने के कारण क्या होगा, सूखने लगी जमीन, उसकी सूखने लगी तब लवणता ऊपर रही, लवणता के ऊपर नमक, पानी सूखेगा का नमक सूखेगा, नमक तरह होगा, पानी एक बर्तन में भाई नमक और पानी डालेंगे तो नमक रह जाएगा, पानी भी एप्रोवेट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो नमक रह गया, और जो कैल्शियम की मात्रा और सारी चीज़ों की मात्रा ठीक है, लेकिन क्या हो गया, पानी नहीं रहा वहाँ पे, पानी नहीं रहा तो क्या हो गया, गहराई तक सूखती चली गई जमीन, गहराई तक सूखेगी, एक बार सख्त होगी फिर वह इतनी टाइट होने लग जाएगी, वह टूट जाएगी, बुरी हो जाएगी, मतलब एक होया करे दरारानी, देख भाई ज्यादा एक होया करे दरारानी, इस किसी प्रकार का दरार आ जाए जमीन में, ये जोड़ सूख्या करे, देखा है ना, जोड़ सूख्या करे तो उसमें क्या दरार पाट जा रहा है, वो चौड़ी चौड़ी दरार होगा, एक टाइम ऐसा होगा ज्यादा सुखा देना तो वो बुरी टूटने लग जाएगी कोई चीज,
मैं दरार में कौन उसका कर बेसन का लाडू देखे ना, उन्हें सूखता ना, फिर वो भुरन लाग जाएगा, ज़्यादा सूख जाएगा तो, ठीक है। जैसे बेसन का लाडू सूखने लाग जाए, सूख के जेठ हमेशा हो जाएगा भुरभुरा कति, ठीक है। खाए जाए ना तेरे काका तो तेरा वो पानी को अंदर से ना बिल्कुल पानी ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फिर रेत बन गया, रेत बनने लग गया, नदियाँ पीछे नहीं रहेगी, आई नहीं, तो भी फुहारा सिंचाई करनी पड़े यहाँ पे, क्योंकि भाई कैल्शियम की सारी चीजें की और तो है सारी चीजें। उत्थापक दीवार देखो नहीं उठा कर जैसे फिरकी वगैरह या ये वो नहीं लगाते, ट्यूबवेल तक उठा कर नहर तक ऊंचे नीचे स्थान पर तक ऊंचे स्थान पर गिरना, पानी डालना, वो उत्थापक हो जाए। वो पत्ता पत्ता हाँ फुहारा, जो फुहारे लग गया करें वह फुहारा हो जाए। हाँ जैसे पार्क का नहीं लगा दिया ना कई बार, उस तरह का, ठीक है। तो क्या कहा है, ऊंचाई होने के कारण पाए जाने हिमनदों से भारत की मुख्य नदियों का उद्गम हुआ। क्या हिमनदों से, या किस तरह होया, या बर्फीली नदी या फिर ग्लेशियर आता क्या होया, नदियों का विस्तार होया। ये कहा है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि 2 भागों में बांट दिया गया। कितने क्षेत्र में, 5 लाख, 5 लाख वर्ग क्षेत्र में क्या है, हिमालय है, और जो कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, ये हिमालय का ऊपरी, और एक तो ये हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ये इस तरह था, इस तरह था, ये ऊपर का ये नीचे का, 2 हिस्सा में बांट दिया। ये कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय। कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय, और दूसरा मुख्य हिमालय। क्या हो गया, मुख्य हिमालय। फिर क्या करा, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांट दिया। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा बांट दिया, एक तो काराकोरम, एक जास्कर है, और काराकोरम के बाद में क्या है, लद्दाख, ठीक है। कौन सा है, लद्दाख और जास्कर है, जास्कर। ये पर्वत श्रेणी है। ये क्या, 3 भागों में बांट दिया। किसको बांट दिया 3 भागों में, ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को, ठीक है। लद्दाख जास्कर ये बांट दी। अंग्रेजी की कॉपी नहीं हुआ करे, इस तरह से 3 लाइन वाली, उस तरह से बांट दी, ये मानकर चलो आप, ठीक है। सबसे ऊपर ली कौन सा हो गया, काराकोरम श्रेणी, उससे नीचे लद्दाख, उसके बाद जास्कर। फिर जो नीचे था मुख्य हिमालय, वो कितने में है, वो भी 3 हिस्सा में बांट दिया। कौन कौन से में, महान हिमालय, भाई यो कौन से बांटा, महान हिमालय, महान हिमालय। कौन सा, मुख्य हिमालय कौन सा बांट दिया, सबसे ऊपरला पार्ट कौन सा रहा, महान हिमालय। फिर क्या आया, मध्य हिमालय। फिर कौन सा आया, मध्य हिमालय। उसके नीचे कौन सा आया, शिवालिक। कौन सा बांटा, 3 भागों में। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांट दिया, ऊपर ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांट दिया। कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हाँ जो हम ये जो लघु या वो हिमालय हाँ वाले जो भाई, हाँ जो महान हिमालय, लघु या शिवालिक, ये भाई अलग अलग नाम, अलग अलग का। 3 दे दिए, काराकोरम, हाँ। लद्दाख और जास्कर। हाँ और मेरे वो याद है, उत्तरी भारत के मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या कहा गया, ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय कौन सा है, उत्तरी भाग है, पर्वतीय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत में विस्तृत है। कौन सा स्थित है, जम्मू कश्मीर और तिब्बत है। यो तिब्बत में क्या है, इसका विस्तार तिब्बत में है।
ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के है दृष्टि छाया क्षेत्र में, भाई पर्वत यू है ना, तो ये पीछे वाला हिस्सा है, इसमें के बारिश ना होती वो रोक दे है, इसलिए शुष्क। वर्षा कितनी हो है 10 से 12 सेंटीमीटर, तो इसलिए शुष्क। मरुस्थल किसने बोलेंगे, जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी जिस क्षेत्र में, उसने क्या बोलेंगे, मरुस्थल बोलेंगे। ठीक है। अच्छा क्या होगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, सबसे लंबी व ऊंची काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन या K2 कौन सी है, यहाँ पे है। ठीक है, जो कि POK में आवा है, जो कि POK में है, कौन सी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, हाइट कितनी है 8611, कितनी है इसकी 8611 मीटर, किसमें है, मीटर में स्थित है। क्या, हाँ क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में बहुत से अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद मतलब बर्फीली नदियां पाई जा हैं, कौन कौन सी पाई जा हुए भाई, सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, पर जो नदी क्या है ऊपर बर्फ हो नीचे पानी हो, ठीक है, वह क्या लाओगी हिमनद। हिस्पार हिमनद, बाल तोरो हिमनद, बतूर हिमनद, बियाफो हिमनद। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। सियाचिन कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। क्या हुआ था इस पे, देखो इसके बारे में थोड़ा। हाँ, ये इस तरह की है, देखो इस तरह की, यू है पाकिस्तान की तरफ है, ये है भारत की तरफ है, ऊपर चीन हो जाए तो भारत की तरफ से होगी खड़ी चढ़ाई, और चाइना उसकी पाकिस्तान की तरफ तो होगी टेपर। हाँ, इधर ये बोले कि भाई जब 1947 में कि भाई आप पीछे हटा लो अपनी उसने फौज ने, 1947 आज़ाद होने के बाद में फिर क्या बोलने लगे कि भाई 70-72 के आप सब भाई क्या करो, आप पीछे ना हटा लो अपनी आर्मी ने, कि यहाँ पे किस चीज़ का कब्जा था, किसकी, यहाँ पे भारत का कब्जा था उस टाइम पे। किसका कब्जा था, भारत का कब्जा था। भारत का कब्जा फिर पाकिस्तान ने कही भाई आप अपनी भाई सेना यहाँ पे सैनिक, क्योंकि बहुत ही ठंडा प्रदेश है और सैनिका ने सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल रहा है, तो उन्होंने कहा भैया पीछे न कर लो सेना ने, भाई हम नहीं झगड़ा कराएंगे इसके ऊपर। तो पीछे ने सेना हटाने के बाद में, पीछे ने सेना हटाने के बाद में फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी सेना ऊपर भेज दी। ठीक है, वहाँ चढ़ना आसान था। फिर लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, उस पर नेपाल की तरफ तक चढ़ाई करना आसान है, भारत और चीन की तरफ तक चढ़ाई करना मुश्किल है। तो सबसे ज़्यादा जल्दी किस पे, उस तरफ तक चुना करें कि नेपाल की तरफ तक चढ़ाई करी जाए हिमालय पे, एवरेस्ट पे। ठीक है, तो यो यहाँ पे पाकिस्तान की सेना, तो फिर भारत का युद्ध होना था। यहाँ से जब भारत की गए तो इनने घूम के या फिर धीरे धीरे चढ़ इनके बंकरा में यहाँ पे बम फेंके गए, तब ये बंकर उड़ाए गए और तब भारत में ने फिर वापस इस पर कब्जा पाया। किस क्या, कारगिल ना, हाँ थोड़ी देर में। अच्छा, इसके बाद में क्या कहा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या है, सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची क्या होगी, युद्ध स्थल भूमि। ठीक है, नुब्रा घाटी सिंधु नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होने के कारण सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कितना है, नुब्रा घाटी में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे नुब्रा घाटी है, सियाचिन ग्लेशियर एक तरफ के इसका नुब्रा घाटी, और एक तरफ कौन सा है, POK ऊपर चीन। चीन का कौन सा क्षेत्र, ये अक्साई चीन वगैरह, ये
एल इसमें नहीं। जो आपने पाप वाला बनाया ना मास्टर वो याद इसमें होया करे या पीओके की लाइन कौन सी होया करे लाइन ऑफ कंट्रोल और यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ये जो चाइना का है यहाँ पे, ये चाइना, ये पाकिस्तान, ठीक है, LOC और LAC। अच्छा, नुब्रा घाटी क्या है? नुब्रा घाटी मेरा पाट क्या? नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। देखो सिंधु नदी में कौन सी डॉल्फिन पाई जा है? हाँ, डॉल्फिन। और वह डॉल्फिन संरक्षित या उस तरह तय रखी जा कि भाई भारत की लिस्ट मारी है। मछली वो बचाव की लिस्ट मारी है वह, ठीक है। वो फिश IUCN अंतर्राष्ट्रीय उन संस्था के उनमें फिश देखो यहाँ तक कौन सी सिंधु नदी लिखड़ी, कौन सी लिखड़ी? सिंधु नदी आ गई। सिंधु नदी के बाद में कौन सी नदी निकलेगी? सिंधु की किस प्रकार चली? नुब्रा सिंधु किस प्रकार चली? झमझम करती। पानी किस प्रकार चला कर पहाड़ा में गए झमाझम करता, तो कौन सी लकड़ी? झेलम। कौन सी लकड़ी? झेलम। पहाड़ा में तो गिर के अगर मैदान में आ जाएगी थोड़ी ही, तो जो झमाझम करता हुआ पानी वो क्या हो जाएगा? जेलम चैन से चलेगा, चैन शांति, चैन से। तो कौन सा चलेगा? चेनाब नदी आ गई। चेनाब के बाद में फिर क्या जगह? फिर कोई फेटा रावी, सबसे पहले सिंधु ठीक है, राम है। रास्ते में फेटा जमजमाती चली, कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु जमजमाती चली। सिंधु के बाद में कौन सी चली? झेलम। झेलम की फिर वह चैन से चली, चैन से चली तो चेनाब। चेनाब के बाद में भाई उसने अपना क्या बनाया? रास्ता बनाया। रास्ता बनाया, रास्ते में कौन फेटेगा? भाई रास्ते थे रावी, रास्ते में फेटा कौन है? व्यास। रास्ते में फेटा व्यास। व्यास फेटने के बाद में उसने के सत्य का ज्ञान दिया उसको, सतलुज, ठीक है। किसका ज्ञान दिया? सत्य का ज्ञान दिया, सतलुज। ऊपर तक कौन सी नदी चली थी? सिंधु नदी चली। सिंधु नदी चली झमझमाती, पहाड़ा में का झमझम करती। झेलम। झेलम के बाद चेनाब, चैन तय उसने बनाई चेनाब नदी। चेनाब रास्ते में फेटे, रास्ता बनाया। चेनाब ने क्या बनाया? रास्ता बनाया। रास्ते तय रावी। रास्ते में फिर क्या फेटा? व्यास। व्यास जी फेटे। व्यास ने क्या दिया? सत्य का ज्ञान दिया, सतलुज नदी, ठीक है। ये इनकी सीक्वेंस या इनकी ट्रिक होगी सीक्वेंस की, भाई कौन सी किसके बाद में कौन सी नदी की, उसके बाद में या उसके बाद में या उसके बाद में या नदी, ठीक है। ये सारी नदी हो जाएंगी। इसके बाद में कौन सा आ गया? लद्दाख पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय के मध्य पर्वत श्रेणी लद्दाख को तिब्बत के कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जो लद्दाख श्रेणी है ना, यह यहाँ पे कितने है? कैलाश में। पूर्व में क्या है? कैलाश, हाँ, भोले वाला कैलाश वो, ठीक है। कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है तथा कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर स्थित झील है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सी है? देख, कैलाश पर्वत आड़े, ठीक है, यो कैलाश हो गया। इसके दक्षिण में कौन सी झील होगी? मानसरोवर झील। हाँ, मानसरोवर झील की इसके दक्षिण में स्थित है। हाँ, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोश पर्वत चोटी। कौन सी? लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोश। हाँ, एक राक्षस है लद्दाख में, जो कि पोशाक, बड़ी ही पोशाक पहन रहा है, तो बड़ा है राक्षस पोशाक पहने हुए है। राकापोश पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित लद्दाख का पठार है। ऊपर कौन सी थी? काराकोरम। नीचे कौन सी थी? लद्दाख। बीच में क्या हो गया? पठार। किसका पठार हो गया? लद्दाख का पठार है। लद्दाख पर्वत पठार होने के कारण यह है, इसकी ऊंचाई कितनी है? पठार की भारत का सर्वोच्च ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4800 बताओ कई, और कई 5600 भी बताया जा है, कई 5000 के आसपास भी बताओ हैं।
अलग अलग है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जिसकी ऊंचा पठार लद्दाख 5000 मीटर के आसपास अप्रोक्स मान कर चलो लगभग इसकी ऊंचाई है, तथा यह अंत पर्वतीय पठार होने के कारण यह शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। या कौन सी परिस्थिति पाई जा है? बारिश ना हाँ। होती। ऑप्शन में तीनों चाहिए। छोड़े यू 2% से छोटे में क्या ना दे। 5 के आसपास हो, 5000 के आसपास वो लगाना है जो 5 के नियरेस्ट हो, 5000 के नियरेस्ट हो, बस कोई सा भी हो। ये कॉमन सेंस हुआ है, अपने आप देखने पड़ेगा। तो ये क्या है? शुष्क वन है, मैंने शुष्क प्रदेश पाया जा है, शुष्क क्षेत्र पाया जा है। ये क्या हो गया? छाया क्षेत्र। किसका दृष्टि छाया क्षेत्र हो गया? लद्दाख का पर्वत का। ठीक है, लद्दाख वो ऊंचा एरिया हो गया। लद्दाख के बाद में जास्कर, इनका क्या हुआ? छाया क्षेत्र हो गया। उस तरफ में बारिश नहीं होगी, लवणता होगी, तो यह क्या होगी? लवणता भी ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, क्या है? लवणीय झील। यहाँ पे जो झील होंगी वो किसी होंगी? लवणीय झील होंगी। ठीक है, लवणीय झील स्थित है। लद्दाख मरुस्थल भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आ गया? जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय की दक्षिण की। ठीक, उत्तरी मध्य लद्दाख दक्षिणी कौन सी होगी? जास्कर होगी। ठीक है, क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। जास्कर पर्वत श्रेणी तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी का प्रभाव है। कितना? सिंधु नदी किसके मध्य भव है? जास्कर और लद्दाख के नदी के इनके बीच में कौन सी होगी? लद्दाख और जास्कर सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा। सहायक कौन सी है? नुब्रा। ग्लेशियर पड़े हैं। हाँ, ठीक है। अगर इससे आगे आ गया मुख्य हिमालय। ठीक है, मुख्य हिमालय ने कल कराएंगे।